आजादी का अमृत महोत्सव। मैं 3 छंद ऐसे सुनाऊंगा जो मैंने पहले कभी कहीं नहीं सुनाए, क्योंकि हमारे साहब जानते हैं मैंने यही बैठे बैठे लिखे हैं कि आजादी की अमृत बेला हमसे कहने आई है, आजादी की अमृत बेला हमसे कहने आई है, चेहरों पर हम सबके यारो नूर ये कैसा लाई है, रंग बिरंगे फूल खिले हैं भारत के इस उपवन में, हिंदू मुस्लिम बाद में है हम पहले भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम बाद में है हम पहले भाई भाई है। और एक जो मैं बंद सुना रहा हूं, अनामिका जी यहाँ पर बैठी हैं, देश की बड़ी कवित्री हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में आपने इन्हें देखा होगा, कवि युद्ध का संचालन भी करती हैं, करती रही काफी समय तक, अभी आजकल आज तक पे आती हैं और बहुत बड़ा नाम है। जब पद्मिनी जी यहाँ से बेटियों पर कविता सुना रही थी, मैंने कुछ बेटियों पर यहाँ पे 4 लाइनें बैठे बैठे लिखी, उन बेटियों पर, क्योंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव का काम है। 75 साल हमारी आजादी को तब हुए जब बहुत सारे ऐसे लोगों ने, जिनके नाम को हम लोग नहीं जानते, लेकिन उन्होंने बलिदान दिया। बेटियों को लेकर के एक बंद मैंने लिखा, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, और वो सुनिए कि बीच समर में जिनके अंदर जगी भवानी अमर रहे। और अगली पंक्ति पे आप सबकी तालियां अगर आ जाए कि बीच समर में जिनके अंदर जगी भवानी अमर रहे, देश पे मिटती बेगम हजरत रानी सी, देश पे मिटती बेगम हजरत सी बलिदानी अमर रहे, देश पे मिटती। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो तो कम से कम इसके लिए और जोरदार तालियां बजाइए। कुछ नाम ऐसे लूंगा जो आप लोगों ने सुने नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपने प्राण तक दे दिए। आप लोगों ने नाम निश्चित तौर से नहीं सुने होंगे, लेकिन उनके नाम अभी आएंगे कि बीच समर में जिनके अंदर जगी भवानी अमर रहे, देश पे मिटती बेगम हसरत सी बलिदानी अमर रहे, रुनिया झुनिया रतनी खरिया माँ की मुंडा फूलो जानो, रुनिया झुनिया रतनी खरिया माँ की मुंडा फूलो जानो, दुर्गा भाभी उदा देवी झांसी की रानी अमर रहे। दुर्गा भाभी का आपने क्या कहना? दुर्गा भाभी उदा देवी झांसी की रानी। और एक देखिए साहब, इस पूरे प्रोग्राम को हमारे नकवी साहब सुन रहे हैं लाइव, जिसका जिक्र पद्मिनी जी ने किया कि लोकल को वो कल का कैसा मंत्र दिया है नकवी जी। वाह 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 वाह। ये बात तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही, लेकिन उसको सत में सार्थक किसी ने किया तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किया कि लोकल को वो कल का कैसा नकवी जी सुनिएगा कि लोकल को वो कल का कैसा मंत्र दिया है नकवी जी, हुनरमंद के हाथों में कुछ यंत्र दिया है नकवी जी, हुनर हाट के मेलों से लाखों के घर हैं सजा रहे, अर्थव्यवस्था को ये कैसा तंत्र दिया है नकवी जी, अर्थव्यवस्था को ये कैसा तंत्र दिया है नकवी जी। तो ये कुछ जरूरी थे जो मैं आपको सुना रहा था। बाकी जिसके लिए मुझे बुलाया गया, मैं अजमेर पहले भी कई बार आया हूं, आज बहुत अच्छा लगा। मैं आया, मैं स्टेशन पर उतरा, मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। उससे पहले खाली गाली गलौज से काम चला रहे थे। यहां आया तो मुझे पता चला कि यहां पे बिहार के बहुत लोग हैं, इसमें हम बिहारियों की कोई गलती नहीं, सारा का सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब उस कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें आना पड़ता है। तो हमारा तो मामला ही अद्भुत है। पिछले दिनों हमारे माननीय मोदी जी अमेरिका गए, हाथ से व्यंग करता हूं, आपको आनंद आ जाएगा। आदरणीय मोदी जी अमेरिका गए और वहां पे बाइडेन से मिले। मिल करके उन्होंने जो बात कही, 5 मिनट आप लोगों का लूंगा, और क्योंकि समय की अपनी सीमाएं मर्यादाएं हैं, सबके ऊपर एक लकीर खींची हुई है। मोदी जी मिले, उनसे क्या कहा
कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता। मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम। क्या हरकतें हुई आप लोगों पे, भारत में होते। उससे पहले ट्रंप आए थे, नमस्ते ट्रंप कहा था हम लोगों ने, बाद में उनसे अमेरिका ने नमस्ते कर ली। लोग उन्हें तरह तरह की सलाह दे रहे थे, मैंने एक सलाह दी, आप लोगों को सलाह पे मजा आ जाए तो एक एक व्यक्ति की तालियां चाहता हूं, सलाह पे मजा आ जाए तो। वसीम साहब, मैंने उन्हें क्या सलाह दी, आप बरेली से आए हैं, सलाह मैंने क्या दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। योगी उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी। और जिसका जिक्र कर रहे थे कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग क्वारंटीन। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे। बुजुर्गों के चेहरे पे जो रंगत आई है, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना। 4 लाइनें और सुनिएगा आप लोग, जब इतना बेहतरीन सुन रहे हैं, इतना अच्छा सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल हास्य की, विशुद्ध हास्य की आप लोगों को 4 लाइनें सुनाता हूं। सुदीप भाई ने यहाँ पर, अमीन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इतनी बड़ी शख्सियत होकर के भी वो इतने मतलब एक एक शायर को और एक एक कवि को जिस तरह से आप सुन रहे हैं, दरगाह के चेयरमैन है दरगाह कमेटी के, और इतना ज़्यादा आप सबको दाद दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं आपको। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं और उसके बाद एक 4 लाइनें और फिर अपना स्थान लूंगा। सुनिएगा सब कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हाय हाय हाय। एक टिप्पणी पे आप सबको मजा आ जाए। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। क्या कहने, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। क्या बात है, अजमेर से जिस तालियों की उम्मीद करता था वही आप लोगों ने बजाई है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं बताऊं साहब, पिछले दिनों जगह जगह पर नारे लिखे गए, कुछ लोगों ने उल्टे सीधे नारे लिख दिए। देश में कई तरह के नारे लिखे जाते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादातर नारे लिखते हैं। मैं उन पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो, जो पढ़े लिखे लोग जगह जगह पर भारत मुर्दाबाद और तमाम तरह के जो नारे लगाते हैं, उन लोगों से बस इतना कहता हूं कि तुम पढ़े लिखे लोगों से वो अनपढ़ ट्रक ड्राइवर ज्यादा अच्छे हैं जो अपने ट्रक के पीछे मेरा भारत महान लिखवाते हैं। चीनी को जमा करके फिर, मैं तो देखिए अद्भुत कवि हूं, क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जा, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए आप लोगों को याद है ना, वो मोदी जी आए थे। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद
1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां अरे ऐसा लीगल टेंडर। अमीन भाई तो खड़े होकर ताली बजाने लगे। भाई साहब मत भूलिए वो मोदी जी है, 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा कराने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। चीनी को जाओ, क्या हंस रहे हैं आप लोग को, जो आनंद आ रहा है। ये 20-20 की 4 कर लेंगे। बताइए इस उम्र में भी 20-20 की कामना करते हो, 4 की। क्या बात है। मुझे तो एक शेर याद आ गया, नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 पत्नियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। किसका और का याद आ गया। तो भाई साहब ने 20-20 साल की 4 जोड़ दी। चीनी को जमा करके फिर से, देखिए इतना बड़ा मंच, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का, भारत सरकार का मंत्र, अजमेर के इतने ज्यादा खुश मिजाज लोग, सारे लोग एक बार जोरदार तालियां इसरो के लिए बजाइए, हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो के लिए। वसीम साहब, ये इसरो के लिए तालियां मैंने इसलिए बजवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी। लड़के इसरो में बैठे। चीनी को जमा कर, गणित के अध्यापक आगे फिर बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी, अच्छा महिलाएं इतना हंस रही हैं, मैं आपको बताऊं इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं मैंने बहुत कम देखी है। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। चीनी को, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40 नीचे पे 80-90, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले कोई 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोले कोई 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं आपको, आप लोग जिस मन के साथ सुन रहे हैं, 4 अंतिम लाइनें अपनी तरफ से आप लोगों को देता हूं और अपना स्थान लेता हूं कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। हंसी ना हो तो ये। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद दिया आपने।